नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के रामपुर में हम आपको घुमा रहे हैं और उन लोगों से मुलाकात करवा रहे हैं जो लोग इस हुनर हाट में बेहतरीन भूमिका निभा रहे हैं और अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। हमारे साथ अब मौजूद हैं रामपुर की सीडीओ गज़ल भारद्वाज जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर मुख्य विकास अधिकारी होने के नाते किस तरह से इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और हुनर हाट का कितना फ़ायदा रामपुर को मिल रहा है। तो मैम, सबसे पहले सवाल आपसे यही करेंगे कि हुनर हाट में पहुँचा और रामपुर में पहुँचा हुनर हाट, माफ़ कीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे इस हुनर हाट के बारे में सीडीओ के नाते? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि रामपुर के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि एक नेशनल लेवल का इवेंट हमारे यहाँ हो रहा है। और रामपुर, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हुनर का गुड़ रहा है। आप हिस्ट्री अगर रामपुर की पढ़ेंगे तो हर क्राफ्ट में, कल्चर में, क्यूजीन में, हर सेक्टर में रामपुर की एक बहुत रिच हिस्ट्री है। और रामपुर के कारीगरों को इसके होने से बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि नॉट ओनली उनका सेल्स यहाँ पर बढ़ा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो सामान, जो कारीगरी कहीं ना कहीं मार्केट ढूंढ रही थी, आज वो एकदम नेशनल प्लेटफॉर्म पर आ गई है। और जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी हमारे चाकू और हमारे वायलिन का। तो रामपुरी चाकू के बारे में सभी लोग जानते थे, लेकिन किस तरीके से इसने रिसर्जेंस किया है, जो नक्काशी है उसको हमने किसी तरीके से डाइवर्सिफाई करवाया है, लकड़ी के ऊपर, लोहे के ऊपर, और उसको अलग अलग प्रयोगों के लिए, किचन नाइफ्स के रूप में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के रूप में रामपुर का चाकू डाइवर्सिफाई हो रहा है और ना सिर्फ एक नेशनल बल्कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म आज की तारीख में ढूंढ रहा है। रामपुर के चाकू को जब उद्घाटन हुआ तो कई मंत्रियों को भी गिफ्ट किया गया एक फ्रेम करवा के, तो वो आइडिया कैसे आया? और दूसरी चीज़, जैसे आपने बताया कि रामपुरी चाकू और वायलिन जितनी भी फेमस चीज़ें हैं उनको आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या पहले से भी इस तरीके की कुछ प्लानिंग थी कि हुनर हाट आएगा तभी ये शुरू किया गया? नहीं, ये हम लोग काफ़ी पहले से, इनफैक्ट ये प्रमोशन चल रहा है डीएम सर के निर्देशन में। रामपुर का चाकू और वायलिन जो है हम लोग सुवेनिर्स की तरीके से उनको प्रमोट कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने यहाँ पर दिवाली के दौरान जो मेला लगाया था उसमें ये कंसेप्ट हमने स्टार्ट कराया था। तो अक्सर ये सोचा जाता है कि जो वायलिन है उसको सिर्फ म्यूजिशियन यूज़ कर सकते हैं, जो कि सही है, लेकिन हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वायलिन हमारे ड्राइंग रूम में या एक वायलिन हमारे घर के किसी ऐसे कोने में जहाँ पर बहुत खूबसूरत उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, तो वो एक सुवेनिर के रूप में। इसी तरीके से रामपुर का चाकू हमारे घर की दीवार पे या ऑफिस की दीवार पे, इट विल लीड टू अ वेरी ब्यूटिफिकेशन ऑफ एस्थेटिक्स। तो एज अ सोवेनियर हम लोग इसको हमेशा से प्रमोट करते आए हैं, और हमारे यहाँ जो भी गेस्ट्स आते हैं दूर दूर तक इसका प्रमोशन करने के लिए, वी मेक श्योर कि उस सोवेनियर का हम लोग प्रमोशन करें। हुनर हाट में उसका जो मिशन है वोकल फॉर लोकल, तो क्या वाकई आपको लगता है कि रामपुर के अंदर आने के बाद रामपुर के जो लोकल्स हैं उनके लिए वो वाकई वोकल बन गया है? बिल्कुल, रामपुर के कारीगरों को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हमारे यहाँ जो स्टॉल्स लगी हैं, कारीगर काफ़ी खुश हैं, उनकी अच्छी सेल्स हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे रामपुर के अराउंड 20 नॉर्मल स्टॉल्स और 5 फूड स्टॉल्स हमारे हुनर हाट में लगे हुए हैं। तो अगर आप उन आर्टिसन से बात करेंगे तो उनको एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। वो जब आसपास के कारीगरों से बात करते हैं और उसको डेमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं कि वायलिन बनता कैसे है, या जरदोज़ी जो हमारे यहाँ होती है, जो पैचवर्क होता है चटापटी और पटापटी का, वो कैसे बन रहा है, कैसे कितना उसमें एफर्ट लगता है। तो ये डेमॉन्स्ट्रेशन भी सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया के माध्यम से जब आगे डिसेमिनेट हो रही है, तो एक इकोनॉमी वाइज तो डेफिनेटली फ़ायदा है, प्रोत्साहन के रूप में हमारे आर्टिस्ट्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। हम रामपुर के लोग भी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, तो उनसे जब हमने बातचीत की, क्योंकि इस हुनर हाट के अंदर केवल रामपुर ही नहीं, बाकी और कई ज़िलों से लोग आए हैं, बाहर देशों से भी लोग पहुँचे हैं, तो क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम जब बाहर के लोग भी रामपुर के लोगों के पास आएँ तो वाकई रामपुर के लोगों के साथ, कारीगरों के साथ, लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है? डेफिनेटली। देखिए, जब भी कोई बाहर से किसी नई जगह पर आता है तो वो ढूंढ रहा होता है कि यहाँ की खासियत क्या है। तो आसपास की जो बरेली या मुरादाबाद से लोग आते हैं वो रामपुर की कारीगरी से वाकिफ़ हैं, लेकिन जब उनको एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पर ना सिर्फ लोकल उत्पाद बल्कि साउथ इंडिया के सिल्क्स या ईस्ट इंडिया का बैम्बू या राजस्थान की कारीगरी, वो एक ही जगह पर एक एज अ मिनी रेप्लिका ऑफ इंडिया मिल रहा है, तो वो चीज़ अट्रैक्ट करके उनको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आती है। और वहाँ पर रामपुर के कारीगरों ने अपनी कारीगरी इसको शोकेस किया हुआ है। तो एक जो वोकल फॉर लोकल की हम बात करते हैं, तो हमारे लोकल आर्टिसंस को एक प्लेटफॉर्म मिल पाया है जिसके ज़रिए वो इस प्रोडक्ट को आगे लेकर जाएंगे। एंड इनफैक्ट मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ना सिर्फ नेशनल मार्केट बल्कि ग्लोबल मार्केट्स
को भी में भी जा रहे हैं। जैसे यहाँ का जो पैच वर्क है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भेजा जाता है। वायलिन जो है हमारा जो हबशी हलवा है दुबई तक वो वहाँ पर जाता है। तो जो वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल की बात जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, हुनर हाट के माध्यम से ये चीज़ साकार होती नज़र आ रही है। ऐसा सुना गया, और मैंने जब रामपुर में घूमा है तो मुझे पता चला कि नवाबों के शहर में कारीगरी तो बहुत है, हुनरबाज तो बहुत है, लेकिन क्योंकि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था तो वो बाहर निकल जाते थे, किसी और देश में है। तो क्या लगता है कि हुनर हाट के आ जाने के बाद में अब जो कारीगर बाहर चले गए हैं वो वापस आएंगे और वाकई अब कारीगरी जो है दोबारा से कारीगरी ये रामपुर बढ़ जाएगा? हाँ जी, ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर कारीगरों की काफ़ी शॉर्टेज थी। शॉर्टेज इन द सेंस कि वो काम जानते हुए भी माइग्रेट कर रहे थे, कहीं किसी और एम्प्लॉयमेंट में माइग्रेट कर रहे थे, कुछ और जगहों पर माइग्रेट कर रहे थे। लेकिन पिछले 1 साल में यहाँ पर हमने काफ़ी कोशिश की है कि जो कारीगर है वो अपनी कारीगरी में वापस लौट कर आए और उसको उसमें प्रॉफिट हो। तो जो ये कंसेप्ट हमने कारीगरी रामपुर, जो आपने हमारे एग्जीबिशन में भी देखा होगा, स्कूल के बच्चों के द्वारा जो एग्जीबिशन लगाया गया है, कारीगरी रामपुर एक ब्रांड है कि रामपुर का कारीगर यहाँ पर बोले उस चीज़ के बारे में। और हमारे सभी प्रोडक्ट्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी पटापटी और चटापटी का, हमारे यहाँ मुश्किल से 2-3 कारीगर पटापटी और चटापटी के यहाँ पर रह गए थे। और ये बहुत पुराना एक नवाब रज़ा अली खान साहब के समय का एक टुकड़ी वर्क है, जिसको अलग अलग कपड़े की कतरनों को काट कर जोड़ कर एम्ब्रॉयडरी कर उससे ड्रेसेस बनाई जाती थी। तो हमने RCT के माध्यम से उनका प्रशिक्षण कराया कि और लोग जिससे जुड़ना चाहते हैं वो मास्टर कारीगरों के द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करें। तो इससे डबल हमें बेनिफिट हुआ कि हमारे कारीगर बढ़े हैं उस चीज़ में, कुछ कारीगर हमारे वापस आए हैं। और हुनर हाट के माध्यम से, क्योंकि अब उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, दुनिया उनको जान रही है, उन्हें एक नेशनल प्लेटफॉर्म ऐसा मिल रहा है जिसमें उनके हुनर को मार्केटिंग स्किल्स और उनके सेलिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो रहा है। तो आई एम श्योर कि इसमें और भी बढ़ावा होगा और काफ़ी सारे कारीगर जो आउट माइग्रेट कर चुके हैं, दे विल रिटर्न बैक टू रामपुर। हम आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, क्या वापस चाहेंगे कि रामपुर में दोबारा से हुनर हाट आए कुछ समय बाद लौट के? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ये हर साल हो और इसके लिए बातचीत भी DM सर द्वारा की जा रही है। जी हाँ, तो हमारे साथ गज़ल भारद्वाज जी मौजूद थी, जो कि CDO हैं और पूरी भूमिका जो है वो इस हुनर हाट के अंदर निभा रही हैं। हुनर हाट में भी बहुत कुछ देखना और जानना बाकी है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ।